अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ मैं सऊदी अरब की आज की अहम ख़बरों के साथ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताता हूँ सऊदी अरब की अहम ख़बरें। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की सबसे पहली खबर जो है वो रमज़ान के इफ़्तार और सहरी के हवाले से है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि सरकार की तरफ से ये घोषणा की जाएगी कि जो भी इफ़्तार वगैरह या सहरी वगैरह जो है वो इसका इंतज़ाम इस बार किया जाएगा रमज़ान के महीने में। लेकिन जिस प्रकार से 3-4 दिन से जो देखा जा रहा है, कोरोना के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर हर रोज़ जो है वो 450 400 के ऊपर ही केसेस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है सरकार ने एक कड़ा डिसीज़न लिया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो इफ़्तारी की सर्विसेज जो देनी थी लोगों को, वो मस्जिदों में या फिर जहाँ भी टेंट वगैरह लगा करके जो इफ़्तार की व्यवस्था की जाती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का इफ़्तारी का सर्विस जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आगे सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में ये भी बताया गया है कि जो होटल्स हैं और रेस्टोरेंट है या कैफ़े वगैरह है जहाँ पे इफ़्तारी और सहरी की व्यवस्था की जाती थी, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा पूरी तरह से। यानी वो भी जो है सहरी और इफ़्तार की व्यवस्था नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भीड़ और लगती है। भीड़ लगने की वजह से जो है वो कोरोना वायरस का प्रसार होता है। इसलिए जो है इस चीज़ पर जो है पाबंदी लगा दी गई है और इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी। हालाँकि जो हरमैन शरीफ़ें हैं वहाँ पे अभी तक उसके बारे में किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है कि वहाँ पे अभी भी जो है वो सर्विसेज दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी। वहाँ पे जो है इफ़्तारी की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं शेयर की गई है। बस ये बताया गया है कि जो भी मस्जिदों वगैरह में या फिर बाहर ही व्यवस्था की जाती थी, जहाँ पर बैठ करके जहाँ तहाँ जो इफ़्तार की व्यवस्था की जाती थी, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। दोस्तों, अगली खबर जो जारी की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी करते हुए बताया गया है कि जो भी मक्का अल मुकर्रमा और मदीना अल मुनव्वरा में अगर जो भी शहरी रहते हैं और या जो दुकानें हैं या जो भी काम करते हैं हज और उम्रा का, और हज और उम्रा के दौरान जिस भी तरह का काम किया जाता है, काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन कराना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और जो भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनको कहा गया है कि वो लोग अपना तुरंत कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि इसको अनिवार्य कर दिया गया है। और अगले रमज़ान तक जो है, पहले रमज़ान से पहले पहले जो है वो इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मिनिस्ट्री के हवाले से ये आगे बताया गया है कि रमज़ान से पहले जो है वो इस फैसले को प्रभावी कर दिया जाए, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो है वो संरक्षित किया जा सके और लोगों को जो है हज साइट पे या फिर जैसे कि हरमैन शरीफ़ैन जो हैं वो मक्का अल मुकर्रमा और मदीना अल मुनव्वरा में जो लोग आते हैं हज करने के लिए, या फिर जो उनको हज करने के दौरान या उम्रा के दौरान जो भी लोग यहाँ पे कार्य करते हैं, काम करने के लिए जो है वो लोग आते हैं, जो लोग भी काम करते हैं इनके साथ में जो श्रमिक हैं, जो भी लेबर्स यहाँ पे काम करती है, तो उनको जो है वो टीकाकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आगे ये भी बताया गया है सरकार की तरफ से कि जितने भी सलून्स हैं, स्पा हैं, ब्यूटी स्पा है और जिम वगैरह हैं, या फिर गेमिंग सेंटर्स हैं, या फिर जो मॉल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो मक्का और मदीना अल मुनव्वरा में जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनके जहाँ भी जो भी काम करने वाले श्रमिक हैं, उन सभी श्रमिकों को जो है वो कोरोना का वैक्सीनेशन कराना जो है उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी जो भी जितने भी महकमे हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, बस हुआ, और इस तरह से जो फ़्लाइट्स वगैरह के भी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको वैक्सीनेशन उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो उसी के क्रम में इसको आगे जोड़ा गया है और सऊदी अरब में मक्का और मदीना अल मुनव्वरा के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जितने भी इस तरह की गतिविधि वाले लोग हैं, जिनमें जो रेस्तरां हुआ, यानी कि जो होटल्स हैं और खाने पीने की दुकानें हैं, नाई की दुकानें हैं पुरुषों की, और उसके अलावा जो महिलाओं के जो स्पा वगैरह होते हैं, ब्यूटी सलून्स होते हैं, वहाँ पे भी, और जिम्स वगैरह में भी,
इसके साथ साथ जो है पर्यटन से जुड़े लोग हैं, या फिर जो जैसे कि होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे हाजी और हाजियों को ठहराया जाता है, उनमें रहने वाले लोग, जो लोग काम करते हैं, उनके जो उम्माल्स वगैरह जो होते हैं, उनको ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उनका कोरोना वैक्सीनेशन ज़रूरी एक तौर पे किया जाना है। एक रमज़ान से पहले पहले इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से आगे क्लेरिफाई किया गया है कि जिन भी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन जिनके ऊपर लागू नहीं होता है कोरोना वैक्सीनेशन का नियम, यानी कि किसी लोगों को अगर किसी को एलर्जी है या किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है इस तरह की, जिसकी वजह से वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, या डॉक्टर की तरफ से सलाह दी गई है कि उनको वैक्सीनेशन नहीं कराना है, तो उन लोगों को जो है वो अपना पीसीआर टेस्ट शो करना पड़ेगा 7 दिन पुराना। 7 दिन का जो पीसीआर टेस्ट होगा उनको हर हफ्ते शो करना पड़ेगा, और इसका खर्चा जो है वो कंपनी खुद उठाएगी। उनको जो है वो कर्मचारियों को इसका खर्चा नहीं उठाना है। तो इस तरह का पीसीआर टेस्ट जो है उनको हर हफ्ते अपने कंपनी को शो करना पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर जो है वो सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी करते हुए बताया गया है कि 4 अलग अलग क्षेत्रों में 9 नमाजियों में कोरोना पाए जाने की वजह से आज 9 और मस्जिदों को अस्थायी तौर पे बंद कर दिया गया है। तो अब तक पिछले 47 दिनों के अंदर जो है वो कुल 373 मस्जिदों को जो है वो अस्थायी तौर पर बंद किया गया है, जिनमें से 357 मस्जिदों को फिर से दोबारा से स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन के बाद में फिर से खोल दिया गया है नमाजियों के लिए। ये दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं सऊदी अरब की आज की कोरोना रिपोर्ट। दोस्तों, सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई आज के आंकड़ों में 510 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 372 लोगों को जो है वो रिकवरी हो गई है। इसके साथ साथ 7 अन्य लोगों की जो है वो आज फिर से डेथ हो गई है। अल्लाह ताला इनके परिवारों को सब्र जमील अता फरमाए। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आज फिर से केस आए हैं। आज फिर 500 के ऊपर हो गया है आंकड़ा आज। तो दोस्तों, पिछले 7-8 महीनों में ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से जो है वो काफ़ी कम हो रहे थे केसेस, और 4 महीने पहले तक जो है वो 200 के नीचे आ गया था। अब ये फिर से जो है वो 500 के ऊपर पहुंच गया है। ये लगभग एक तरह से दूसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है कोरोना का। तो दोस्तों, संभल के रहें, अपना मास्क वगैरह का यूज़ लगातार करें और कोरोना एसओपीज़ की पालना करते रहें, और हो सके तो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करा लें। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की आज की अहम खबरें। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सऊदी अरब की जो अहम और लेटेस्ट खबरें हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।